Hi student, I am Kalpana Singh and today we are discuss about a temple architecture. फर्स्ट आज हम लोग टेम्पल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि किस तरह टेम्पल क्या होते हैं, कब से इनका स्टार्ट हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन से स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और इनके फीचर्स क्या होते हैं टेम्पल्स के। आज इसके टॉपिक में हम लोग इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। व्हाट इज द टेम्पल? A Hindu temple is a symbolic house, right? The seat and dwelling of Hindu gods. जहाँ पर मतलब भगवान को बिठाकर उनकी वर्शिप की जाती है, उसे हम टेम्पल को बोलते हैं. It is a scatrum designed to the bring human being and a gods together according to Hindu faith. Okay, inside its garbhagriha, innermost scandal. Okay, a Hindu temple contain a murti of Hindu god's image. Hindu temples are a large and magnificent with a rich history. There are evidence of use of squared ground or as a fallback as the Bronze Age and later during the Indus Valley. देखो, अब हम बात करते हैं कि टेम्पल होते क्या। वैदिक टाइम पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं बिफोर गुप्ता टाइम पीरियड्स या मॉडर्न टाइम पीरियड्स, जब हमारा टेम्पल बनना स्टार्ट नहीं हुआ थे, मतलब जो हम स्ट्रक्चर अभी देखते हैं वो स्ट्रक्चर नहीं बना था, टेम्पल तो बनते थे। बट उस टाइम में टेम्पल कैसे, जैसे पहले हमने घर गाँव में हट देखी है ना, कि आसपास के एरिया को कवर करके उसके ऊपर घास वो फूस डाल के मतलब एक कवर कर दिया जाता था, जिससे अपन घर बनाया करते थे। उस टाइप के वो टेम्पल बनते थे। धीरे धीरे बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म में केव्स पेंटिंग्स आने लगी। जो फॉलोअर्स हुआ करते थे बुद्धिज्म के, वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। यहीं से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है टेम्पल का। तो अगर हम बात करें टेम्पल की, तो टेम्पल इन्फ्लुएंस है किससे? केव्स से। ठीक है, जो केव्स हुआ करते थे, विहार बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पर उनकी पूजा करते थे, जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, वहाँ से इनका हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग शुरू होती है। बट सबसे पहले जो हमें बेस्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है टेम्पल का, वो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है गुप्ता टाइम पीरियड्स में। गुप्ता टाइम पीरियड्स की अगर हम बात करें तो 5 स्टेज में एक डेवलपमेंट होता है। गुप्ता टाइम पीरियड में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया था टेम्पल का। पहले केव्स थी, केव से टेम्पल का कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस हुए उससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमने चेंजेस देखे हैं। देखो, जब स्टेज हम देखेंगे, क्योंकि स्टेज में क्या होता है, जितने टाइप्स आप चेंज होते जाओगे उतने आपके स्टेज भी डेवलपमेंट भी आपको नजर आता जाएगा। तो 5 टाइप के चेंजेस थे। पहले क्या होता था, पहले उन जो मतलब टेम्पल बना करते थे उनके ऊपर का टॉप फ्लैट हुआ करता था। आसपास के एरिया में थोड़ी सी जगह कम हुआ करती थी। फिर जब हम नेक्स्ट उसमें इस टाइप के आपको टेम्पल मिलेगा, कहाँ पर? आपके सांची में एक टेम्पल है जो इसी से रिलेटेड बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टेम्पल नंबर 17, उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में फ्लैट रूफ थी, स्क्वायर टेम्पल था, पिलर पोर्च जो था नॉट शैलो, मतलब जो फर्स्ट स्टेज में जो पहला वाले जो टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ था, उसमें क्या होता था, कंजेस्टेड था थोड़ा सा। फिर उसमें पिलर्स को थोड़ा सा दूर दूर बनाना शुरू किया। ये कहाँ पर देखने मिलता है? पार्वती टेम्पल, नाचकुंद्रा। ठीक है, ये वाला टेम्पल आपको इस टाइप के डिजाइन में वहां देखने मिलेगा। अब हम नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बेसिक कंटेंट वही था, ठीक है, जो हमारे बाकी टेम्पल्स में आ रहा था। बट रूफ फ्लैट नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा शिखर बनना शुरू हो गए थे, कर्विलियन टावर्स टाइप में शिखर बनना शुरू हो गए थे। फिर उसमें तो ये आपको दशावतार टेम्पल में देखने मिलेगा ये डेवलपमेंट। पंचायत स्टाइल के टेम्पल्स आ गए। पंचायत स्टाइल के टेम्पल मतलब छोटे छोटे से 5 मिडिल में भी एक आपका मेन टेम्पल होता था और उसके चारों तरफ छोटे छोटे 4 टेम्पल्स होते थे। तो वी कॉल पंचायत टेम्पल्स। जी आपको मिलेगा दशावतार टेम्पल में देखने पे। अब हम नेक्स्ट स्टेज में, बेसिक कंटेंट वही था, स्क्वायर शेप में थोड़े से चेंजेस आना शुरू हो गए थे, रेक्टेंगुलर आपके स्ट्रिंग्स बनना शुरू हो गए थे। ये आपको थे टेम्पल्स में सोलापुर में देखने मिलेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। और जो हमारा लास्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो चेंज आए थे वो होते हैं सर्कुलर टेम्पल विद शैलो रेक्टेंगल
प्रोजेक्शंस था। मनियार मठ में आपको राजगीर में इस टाइप के टेम्पल्स देखने मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे टेम्पल का डेवलपमेंट शुरू होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं टेम्पल के। टेम्पल बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल्स, तो हम सबसे पहले देखेंगे, आपको दिख रहा है स्कैटम, इसको गर्भगृह भी बोला जाता है, बूम हाउस। गर्भगृह बूम हाउस, हमारे सामने एक इमेज भी है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उससे रिलेट करके हम उसको पढ़ेंगे। Which has a small cubicle with a single entrance and a groove into a large chamber in time. In a गर्भगृह are made to a house to main icon which itself to focus of much ritual attentions. Correct? The entrance to the temple, which may be a portico or colonnaded hall, a enclosed space, a large number of worships and in known a mandapa, जहाँ पर बहुत सारे मीटिंग्स एरियाज होते हैं। फर्स्ट माउंटेन लाइक अ स्पायर विच कैन बी शेप्स टू बी कर्विंग शिखर इन नॉर्थन इंडिया एंड अ पिरामिडिकल टावर कॉल्ड अ विमान इन अ साउथ इंडियन। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको इनमें डिफरेंस दिखेगा। शिखर नॉर्थ इंडियन के जो होते थे टेम्पल, उनको बोला जाता है, और जो पिरामिडिकल टावर है कॉल्ड अ विमान इन अ साउथ इंडियन। द वाहन, द मोस्ट ऑफ द व्हीकल ऑफ अ टेम्पल्स मेन deity along with a standard pillar on a ध्वज is a placed actually before the nectar. अब अगर हम वाहन की बात करें, जो भी गॉड होते हैं उनके पास अपना खुद का एक एनिमल होता है। जैसे कि अगर हम शिवा की बात करें तो नंदी, ठीक है, तो इनको हम वाहन बोलते हैं। वाहन भी अपने पर्टिकुलर एरिया में प्लेस्ड होता है। और अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, जो भी हमने इनके कुछ की फीचर्स पढ़े थे। क्या क्या है? कलश, अमलक, शिखर, मंडपा, अर्ध मंडपा और गर्भगृह। हम इसके फीचर्स समझ लेते हैं टेम्पल्स में। देखो, गर्भगृह हर टेम्पल में होता है, विमान का स्थान, मंडपा हर टेम्पल, जो भी आपके जितने टाइप्स के भी अपन टेम्पल पढ़ेंगे उसमें रहेगा। शिखर, अभी हमने दोनों की डिफरेंस देखे थे कि द्रविडियन स्टाइल या फिर हम बोल सकते हैं साउथर्न एरिया और हमारे नॉर्थर्न एरिया में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या शिखर को और उसको क्या किन किन नाम से बुलाया जाता है। अर्धमंडपा, गर्भगृह, तो गर्भगृह से स्टार्ट करते हैं। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पर आपकी डायटी को रखा जाता है या फिर गॉड को रखा जाता है। उसके ऊपर हमारा क्या होता है? शिखर होता है, उसके ऊपर अमलक होता है, ये एक लोटस की तरह दिखाई देता है, और सबसे ऊपर टॉप पर कलश होता है जहाँ पर फ्लैग लगाया जाता है। मंडप वो स्थान है जहाँ पर आपके वाहन को रखा जाता है। अभी हम इसके और भी फीचर पढ़ेंगे। अर्ध मंडपा, जहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है। ओके, तो ये हमारा इसका एक सेक्शन ऑफ विष्णु टेम्पल का एक छोटा सा हमने एक इमेज लिया हुआ था, और इस इमेज के थ्रू आपको इनके बारे में बता दिया। आप बहुत अच्छे केयरफुली देख लीजिए कि क्या क्या इसके टाइप्स। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर, एलिमेंट, स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंट। देखिए, टेम्पल्स डिजाइन हो गया। ओके, अब टेम्पल को खूबसूरत कैसे बनाया गया? टेम्पल को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे गर्भगृह, मंडपा, शिखरा, वाहन, ये सब चीजें हैं, उसके आसपास हमारे क्या होते हैं? आपने देखा होगा वॉल पर बहुत सारे स्कल्पचर डिजाइन किए जाते हैं, राइट? बहुत खूबसूरत तरीके से उसको प्लेस्ड किया जाता है। मतलब किस तरह आप देखोगे कि जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, जब भी किसी मंदिर में, तो क्या क्या हमारे ऑर्नामेंट्स हैं जो मंदिर को खूबसूरत बनाते हैं। बाउंड्री वॉल में आपने बाहर की तरफ की जो वॉल होगी उसमें किस टाइप के स्कल्पचर होंगे? द प्लेस ऑफ द इमेजेस इन अ टेम्पल इन अ केयरफुली प्लान, ठीक है, जैसे रिवर गॉडेस, गंगा या यमुना के आपको स्कल्पचर नजर आएंगे। आर यूजुअली फाउंड एट द एलिमेंट्स ऑफ अ गर्भगृह, नागरा टेम्पल। जब नागरा टेम्पल के गर्भगृह के बाहर डेकोरेशन की बात करते हैं तो आपको दो टाइप्स के स्कल्पचर नजर आएंगे। वो रहेंगे रिवर गॉडेस के, गंगा और यमुना के। क्लियर? अब हम द्वारपालास को हम कहाँ देखते हैं? अभी हमने देखा नागारा स्टाइल के जब टेम्पल्स बनते हैं तो उसमें दो टाइप से इस तरह से आपके मतलब जो स्कल्पचर रहेंगे। जब हम द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं तो यूजुअली द्वारपालास या डोर कीपर्स को बनाया जाता है गर्भगृह के सामने, ठीक है।
सिमिलरली मिथुन्स या एरोटिक इमेजेस बोल सकते हैं इनको। एरोटिक इमेजेस का अपना एक बहुत बड़ा मतलब लॉजिक है कि मतलब उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिंदगी के मोह माया से जब मुक्त हो जाते हो तो आप ईश्वर को प्राप्त करते हो। तो इसी थॉट के साथ इन फिगर को डिजाइन किया गया है टेम्पल्स के ऊपर। ओके, तो ये एरोटिक्स आपको वहाँ पे फिगर्स नजर आएंगे। नवग्रह मतलब कि 9 आपके जो प्लैनेट्स हैं जिनको हम नवग्रह बोला करते हैं, उनके आपको इमेज, आपको वहाँ पे स्कल्पचर इमेजेस नजर आएंगी। यक्ष, यक्ष यक्षिणी, यक्ष के आपको मिलेंगे, ये गॉड के ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और इसको देवताओं में गिना जाता है, भगवान में नहीं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, भगवान और देवता के मीनिंग्स में। कभी पढ़िएगा आप इसको। प्लेस्ड एट अ एंट्रेंस टू द ग्राउंड लैम्प। ओके, तो ये आपके प्लेस्ड होते हैं और ग्राउंड लैम्प्स। ओके, तो various form of aspects of a main divinity are the found on the outer wall of the set। तो आउटर वॉल पर आपको इस टाइप के बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। अगर हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करते हैं तो कभी आपको एक फीमेल फिगर काजल लगाती हुई दिखेगी, कोई मिरर लगाती हुई दिखेगी, कोई मतलब मदरा पान करते हुए मतलब करते हुए दिखेगी। ये सारे उसमें इस टाइप से इमेजेस को दिखाया गया है कि ये चीजों से जब आप दूर होंगे तब आप गॉड को लेकर आओगे, इसलिए इस टाइप की चीजों को वहां पर कार्व किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट में अब हमारे मेजर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल देखिए। अगर हम इसकी बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो इनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है हमारे। अब हम बात करेंगे कि टेम्पल्स बनना कहाँ से स्टार्ट हुए। टेम्पल हमारे बनना स्टार्ट होते हैं गुप्ता टाइम पीरियड्स में, ठीक है। गुप्ता टाइम पीरियड्स में ही जो टेम्पल बने थे, तो उस टाइम पे जो टेम्पल्स बनना या डेवलपमेंट शुरू हुआ तो वो नागारा, द्रविडियन और वेसरा स्टाइल में हुआ। धीरे धीरे हर एक डायनेस्टी ने अपने टाइम पर बहुत बड़े स्ट्रक्चर में टेम्पल्स को बनाया है। इनको हम लोग इसको पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नागारा स्टाइल क्या होती है, द्रविड़ा स्टाइल क्या होती है और वेसरा। ये प्रिंसिपल है, शिल्प शास्त्र से रिलेटेड है। शिल्प शास्त्र इसको बोलेंगे प्रिंसिपल के साथ, और जो शिल्प शास्त्र है वो हमारा नागारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वेसर स्टाइल है। तो आज का इनके बारे में हम पढ़ें आगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि नागारा स्टाइल क्या होते हैं, उनके टेम्पल्स क्या होते हैं। आज छोटा सा ब्रीफ था टेम्पल के, हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने टेम्पल में देखा कि टेम्पल कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वैदिक टाइम पीरियड्स में एक कच्चे तरीके से बनाया जाता था। गुप्ता टाइम इन्फ्लुएंस हुआ वो केव से इन्फ्लुएंस होकर वो बना टेम्पल गुप्ता टाइम पीरियड्स में। गुप्ता टाइम पीरियड्स में उसमें बहुत डेवलपमेंट आए। डेवलपमेंट के बाद हमारे क्या स्टार्ट हुआ, फिर उनके क्या पढ़ेंगे, शिल्प शास्त्र के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और इसके साथ साथ उनके ऑर्नामेंट्स भी हमने पढ़े हैं कि नागारा स्टाइल में अगर हम कोई देखते हैं तो रिवर गॉडेस के स्कल्पचर बनाए जाते हैं, और अगर हम द्रविडियन स्टाइल में देखते हैं तो द्वारपाल के स्कल्पचर बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा ब्रीफ था। नेक्स्ट टाइम हम डिटेल से पढ़ेंगे नागारा स्टाइल को। तब तक के लिए बाय बाय।